दोस्तों, साल की शुरुआत में यूएस एंड रशिया के बीच में तेल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या है समझेंगे। देखिए, यूएस ने 7 जनवरी को समुद्र में रशियन फ्लैग ऑयल टैंकर को रोक लिया जो कि वेनेजुएला से क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था। कारण बताया कि भैया रशिया ने हमारे यूएस सैंक्शन का उल्लंघन किया है और हम इस टैंकर पर काफी समय से नजर भी रखे हुए थे। रशिया की बात करें तो रशिया ने इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का उल्लंघन बताते हुए इसे समुद्री डकैती कहा है। वेनेजुएला की बात करें मित्रों तो उसके पास वो कीमती हथियार है जिसको लेकर पूरा वर्ल्ड इस समय पागल हुआ पड़ा है, खासकर यूएसए। वेनेजुएला के पास में लगभग 303 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। हालांकि यूएसए सैंक्शन के बाद में वेनेजुएला का जो एक्सपोर्ट है 2015 के मुकाबले 70% कम हो चुका है और जो इकोनॉमी है वो 10 सालों में 75% श्रिंक या बर्बाद हो चुकी है। गरीबी भुखमरी वहां की पहचान बन चुका है। हालांकि कुछ बड़े देश हैं जैसे रशिया, चाइना, ईरान, वो वेनेजुएला के सपोर्ट में है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो भैया वर्ल्ड में रोजाना डेली बेस पे 10 करोड़ बैरल ऑयल कंज्यूम किया जाता है। तो ऐसे में वर्ल्ड पर इसका क्या असर पड़ेगा आप समझ पा रहे होंगे। और अगर यूएस रशिया टेंशन बढ़ता है तो भैया ऑयल का सप्लाई प्रभावित होगा, डिसरप्ट होगा, इससे इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। अगर आपको ध्यान हो तो 2022 में यूक्रेन वॉर के समय ऑयल के प्राइस $120 प्रति बैरल हो चुके थे। तो वर्तमान में भी अगर विवाद बढ़ता है तो इसी प्रकार से कीमतें बढ़ने की संभावना है। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत जो है 85% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। इस कंडीशन में भारत पर असर पड़ेगा, कंफर्म है। 2023 से 25 के बीच में भारत ने रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में काफी कम दाम में ऑयल इंपोर्ट किया था, जिससे काफी बेनिफिट हुआ था, हमें काफी पैसे हमारे बचे थे। अगर फ्यूचर में यूएस भारत पर टैरिफ या प्रेशर बढ़ाता है तो हमें रशिया से शिफ्ट होकर मिडिल ईस्ट या अफ्रीका की ओर शिफ्ट होना होगा। तो इस समय जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है ये बताता है कि ऑयल यानी तेल सिर्फ एनर्जी नहीं है बल्कि पावर, प्रेशर और डिप्लोमेसी का हथियार बन चुका है। वर्तमान में कंडीशन ऐसी है कि यूएस अपना सैंक्शन इन्फोर्स करना चाहता है, रशिया अपने एलाइज को बचाना चाहता है, दुनिया इनके बीच में फंसी हुई है। ये मेरी सोच है, ये मेरा अध्ययन है। आपकी सोच क्या है प्लीज कमेंट करिए और अपनी सोच को, अपने विचारों को प्रकट करिए। धन्यवाद।